जेई मेंस का रजिस्ट्रेशन डेट आ चुका है 31 अक्टूबर से, हाँ 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक है। चलो अपने फॉर्म फिलअप देखते हैं कि सारा कैसे करते हैं, ठीक है। हर एक प्रोसेस देखते हैं, हर एक स्टेप। काट दो काट दो काट दो। तो कैसे स्टार्ट होता है, तो वहां से स्टार्ट करते हैं अपने, क्योंकि मे भी उन लोगों को वो भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो ही रहा होगा। तो जेडब्ल्यू सर्च करोगे तुम, या तुम्हारा जेडब्ल्यू का वेबसाइट आ जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट। तो कुछ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखने के लिए, ब्राउजर देखने के लिए ये फर्स्ट लिंक जो है इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे तुम ये ओपन करके पढ़ सकते हो जनवरी अटेम्प्ट के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन। फिर आगे बढ़ोगे, इवेंट में कुछ नहीं है, पब्लिक नोटिस में तुम आगे क्लिक करोगे। जेई में ऊपर में जो लिंक था, दिखाता हूँ, यहाँ पे जो लिंक था, रजिस्ट्रेशन फॉर जेडब्ल्यू मेन 2026 सेशन वन इज लाइव, वहाँ क्लिक करोगे। फिर नीचे लिंक में क्लिक करोगे, ये 2026 सेशन वन रजिस्ट्रेशन का, तुमको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर यहाँ पे अगर तुम ब्राउजर पढ़ना चाहते हो, ठीक है, बुलेटिन पढ़ना चाहते हो, तो इसको क्लिक करोगे, ठीक है। तो ये पूरा बुलेटिन खुल के आ जाएगा, सारा इन्फॉर्मेशन ये जेडब्ल्यू जनवरी अटेम्प्ट का। तो मैंने ऑलरेडी खोल के रखा है, तो पढ़ लेते क्या क्या सीन था, ठीक है। तो देखो जनवरी अटेम्प्ट में ऑनलाइन सबमिशन 31 अक्टूबर से 27 नवंबर था, ठीक है, अप टू 9 PM, ठीक है। लेटेस्ट डेट फॉर द सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फी, वो है 27 नवंबर 2025 अप टू 11:50 PM, ठीक है। करेक्शन इन पर्टिकुलर दिस दैट करेक्शन विंडो खुलेगा, विल बी डिस्प्लेस ऑन द एनटीए वेबसाइट। बीच में अगर तुम्हारा कोई डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हुआ है, तो करेक्शन विंडो खुलता है, वो तुम उसका डेट आगे फ्यूचर में एनटीए देने वाला है। सीटी इंटीमेशन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2026, अभी फुल नहीं मिला है, डेट क्या है। डाउनलोड एडमिट कार्ड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट 3-4 दिन बिफोर द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब अगर तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट कब से स्टार्ट हो रहा है, 21 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3-4 दिन पहले 17-18 या फिर तो 16-17 को मान लो तुम्हारा एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन बिटवीन 21 जनवरी 2026 टू 30 जनवरी 2026। डिस्प्लेस ऑफ द क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टिंग बाय द कैंडिडेट आंसर की, मतलब विल बी डिस्प्लेड ऑन द एनटी वेबसाइट। आंसर की है ना, हाँ आंसर कीज। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 12 फरवरी टेंटेटिव डेट गिवन है। सिमिलरली अप्रैल का डाटा, अप्रैल जान के भी क्या करोगे, जनवरी में ध्यान दो, ठीक है, सेम वैसा ही कुछ डेट है। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन 3 घंटे का होगा, ठीक है। फॉर 3 आवर पेपर 9 से 12 शिफ्ट होगा, मॉर्निंग शिफ्ट, और इवनिंग शिफ्ट होगा 3 से 6 बजे का, ठीक है। देन क्या है, फॉर्म फी कितना है भैया, फी पेएबल फॉर बीई बीटेक और बी आर्क दिस दैट, है ना। जनरल वालों के लिए, जनरल मेल वालों के लिए 1,000 है, और फीमेल वालों के लिए 800 है। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए, मेल के लिए 900 है, फीमेल के लिए 800 है। अगर तुम सिमिलरली सेम कैटेगरी से और आउटसाइड इंडिया हो, तो तुमको 5,000 लगने वाला है। मेल जनरल के लिए 4,000, फीमेल के लिए 4500, मेल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और 4,000 सेम फीमेल्स वालों के लिए। एस टी एस सी 500 लगेगा, मेल फीमेल दोनों का बराबर 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 लगेगा, ठीक है। पेपर वन के लिए था। देन पेपर वन बीई बीटेक एंड बी आर वालों के लिए नीचे कुछ ऐसा है, बी प्लानिंग के लिए था। हमें तो ऊपर वाला जानना था ना। तो ये रहा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो जानना था यार, और कुछ तो नहीं है ना। एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आगे देखते हैं अपने, ठीक है। ये पढ़ लेते हैं एक बार, क्या क्या रिक्वायर्ड है क्या नहीं रिक्वायर्ड है, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर तुम जाके खुद से पढ़ लेना, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो करके फ़ायदा तो नहीं है, टाइम वेस्ट करके। फिर भी जो इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं अपने। ये लगा इंपॉर्टेंट, कैंडिडेट कैन लॉग इन विद द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर एंड प्री क्रिएटेड पासवर्ड फॉर द कंप्लीटिंग दिस दैट एप्लीकेशन फॉर इंक्लूडिंग फिलअप ऑफ द प्रपोजल डिटेल एंड अप्लाइंग, अरे वो छोड़ो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। The candidate will have to upload his her live photograph at the time of the filling of the application form, and will also have to upload her scanned image of photograph, जेपीजी जो भी है। सिग्नेचर भी अपलोड करना है, क्लास 10th का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एंड पीडब्ल्यूडी अगर तुम कैटेगरी से हो तो, ठीक है। सिग्नेचर जो होगा वो तुम्हारा 10 KB से बढ़िया क्लियर दिखना चाहिए, 100 KB के बीच में होगा। एक वाइट पेपर में सिग्नेचर करना ब्लैक कलर पेन से, और उसको फोटो खींच के स्कैन कर लेना, ठीक है। स्कैन कॉपी ऑफ द आइडेंटिटी प्रूफ फॉर दोज कैंडिडेट हु विल वेरीफाई देयर कैंडिडेट
आइडेंटिटीज थ्रू अ मेथड ऑफ अदर देन आधार कार्ड और डिजी लॉकर। आधार कार्ड अदर कोई स्कैन मतलब आइडेंटिटी प्रूफ से करवा रहे हो तो शुड बी फॉर्मेट ऑफ जेपीजी जो भी है, ठीक है, बिटवीन 10 KB से 200 KB, ठीक है, क्लियर दिखना भी चाहिए। अ स्कैन कॉपी ऑफ द डिसेबिलिटी यूडीआईडी सर्टिफिकेट शुड बी PDF ऑफ 50 से 300 KB, क्लियर ये भी दिखना चाहिए, ठीक है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स का था। और तुम 2 बार फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, एक बार तूने कर दिया। इसको तुम अच्छे से पढ़ लेना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी अपने देखते हैं फॉर्म फिलअप भरना कैसे, ठीक है। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, मतलब कि तुम 12th में दे चुके थे, तुम ड्रॉपर हो, तो अपीयर्ड फिल करना आगे कहीं आएगा तुमको ऑप्शन, और यहाँ लॉगिन में जाके लॉगिन करके कर लेना, पुराना आईडी पासवर्ड करना चाहो तो। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, ठीक है, ये रहा। डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये पैसा वैसा गिवन है कि कितना कितना देना है, मतलब कौन से कैटेगरी को क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन दिस दैट, क्या जनरेट हुआ क्या नहीं। ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए था, सिग्नेचर मैंने बताया 10 से वो 50 से 300। स्कैन कॉपी ऑफ द आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है, ये भी ऑलरेडी 50 से 30, ठीक है। लास्ट में फी पेमेंट वगैरह भी है। पासवर्ड के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। पासवर्ड मस्ट बी कंटेन 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग, मस्ट हैव एटलीस्ट वन अपर केस अल्फाबेट, ठीक है। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट लोअर केस अल्फाबेट, पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर। ये मे भी तुम गलत पासवर्ड इनका कैरेक्टर में नहीं फिल करोगे तो वो लेंगे भी नहीं, बाकी ऑलरेडी बता दिया गया। ये हाउ टू रिसेट योर पासवर्ड, पासवर्ड रिसेट कर कैसे करेगा अगर भूल गया तुमने पासवर्ड, ठीक है। फर्स्ट में क्या करना है, यूजिंग सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड इट्स आंसर यू हैव चूजिंग अ ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग, ठीक है। यूजिंग अ वेरिफिकेशन कोड सेंट वियर टेक्स्ट वेक्स जो भी गिवन होगा वो डाल देना। सिमिलरली यार तुम 10 जगह पासवर्ड फॉरगेट करते होगे, वैसा ही कुछ सीन है, लेकिन यहाँ पे बस एक्स्ट्रा ये है कि तुमको कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। नीचे क्लिक करोगे, आगे प्रोसीड करोगे, लिंक हियर टू प्रोसीड। अब देखो सब डाटा क्या क्या भरना है। सर्टिफिकेट मार्कशीट इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एग्जामिनेशन। अभ्यर्थी का नाम, नाम इसका दे देते हैं मैनिफेस्टेशन ना, इसका नाम दे देते हैं नटखट बॉय, नटखट बॉय। पिता अभ्यर्थी का नाम मिस्टर फनी, ठीक है। मदर का नाम मिसेस क्यूटी, ठीक है। अभ्यर्थी का जन्म तिथि, जन्म तिथि इसको 8 तारीख को अपने जन्म बनवाते हैं इसका, और इसको मार्च में अप्रैल में जन्म तिथि बनवाते हैं, और ये बच्चा 2006 में जन्म लिया था। जेंडर इसको थर्ड जेंडर बनाते हैं। अभ्यर्थी के नाम की पुष्टि करें। अब फिर से तुमको नाम लिखना है कैंडिडेट का नाम, तो ऑलरेडी हमने रख रखा है नटखट बॉय, Ctrl+C Ctrl+V, अनिशा। मेरे साथ ही नटखट हो गया ये। ठीक है, नटखट बॉय ले नहीं रहा है, नट नटखट बॉय। अभ्यर्थी का फादर का नाम मिस्टर फनी, मदर का नाम मिसेस क्यूरी, ठीक है। जन्म तिथि पुष्टि करें फिर से। जन्म तिथि 8 था बच्चे का हमारा, इसका 5 मतलब ये मई में जन्म लिया था, और ईयर 2006 में। लिंग की पुष्टि करें तो ये हमारा थर्ड जेंडर है। और परिसर संख्या क्या होता है, वर्तमान पता लिखना है यहाँ पे, जो भी होगा तुम्हारा ये पता पोस्ट डाल देना, राज्य है ना, ये वो सब डाल देना अपना, ठीक है। और आगे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक संचार, ईमेल वीमेल डालना, ईमेल डालोगे यहाँ पे तुम अपना ईमेल नंबर, ठीक है।
फिर तुमको कंफर्मेशन कोड आएगा, कंफर्मेशन कोड डालोगे, फिर मोबाइल नंबर आएगा, तो मोबाइल नंबर का भी कंफर्म मोबाइल नंबर दिखा, ओटीपी ओटीपी जनरेट होगा, जो भी होगा वो डाल दोगे। ठीक है, अल्टरनेटिव नंबर भी डाल सकते हो। अब यहाँ सब डाल के सेम एज अ, अगर तुम देखो, अरे साला क्या कर दिया घोसला में, सॉरी। अगर ऊपर वाला जो डाटा है, मतलब एक होता है परमानेंट एड्रेस, एक होता है टेम्पररी एड्रेस। अगर परमानेंट टेम्पररी सेम होगा तो वो डाल देना। अगर तुमने प्रिपरेशन कोटा से किया और तुम बोकारो से हो, ठीक है, तो टेम्पररी एड्रेस अभी तुम कोटा का डालोगे, क्योंकि जो सेंटर होता है वो दो पे डिपेंड करता है, परमानेंट एड्रेस और टेम्पररी एड्रेस। तो दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट डाल देना। और अगर दोनों सेम होगा तो फिर ये ऊपर वाला भर के नीचे कर देना सेम एज अ प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, पासवर्ड पासवर्ड डाल देना आगे, और फिर आगे प्रोसीड कर लेना। देखते हैं क्या है आगे, अपने कुछ भी भर देते हैं। परिसर संख्या, ठीक है, लोकेलिटी, अपने लोकेलिटी डाल देते हैं। स्थानीय लोकेलिटी, देश इंडिया, राज्य, पिन कोड, पिन कोड कुछ भी डाल देते हैं, डाल दो, डाल दो इसी का। ठीक है, अब ईमेल एड्रेस, मेरे पास कुछ ईमेल एड्रेस है, कुछ ईमेल एड्रेस डाल देना यार, अब क्या करूँ मैं। फ़ोन नंबर भी वेरीफाई करवाना पड़ेगा, फ़ोन नंबर भी वेरीफाई करवाना पड़ेगा, करवा देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। किसका फ़ोन नंबर आ गया, अच्छा ये मेरे को प्राइवेसी वाला सीन हो गया, है ना, खैर ये मेरा नंबर था नहीं। बाकी ये करके तुम लोग आगे प्रोसीड कर लेना। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं सीन, कैप्चा वैप्चा डाल के आगे प्रोसीड करना। ठीक है, यहाँ तक अपने बता दिए। ठीक है, आगे फिर भी कहीं डाउट हो आगे कोई भी स्टेप में, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वहां डाल दो, 1 to 1 बताएंगे कहीं भी प्रॉब्लम हो आगे। ठीक है, अभी आगे जा नहीं रहे, मे बी मेरे को नया नंबर वगैरह डालना पड़ेगा, मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड था दिस दैट। तो चलो तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद। फिर भी अगर कहीं डाउट बचा होगा, ऑब्वियस सा बात है भाई, आगे तुम प्रोसीड करोगे, डाउट होगा ही होगा, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके सीधा मेरे टेलीग्राम में ऐसे फेंक देना। ठीक है, वहां पे पूरा का पूरा ग्रुप बैठा हुआ है, मतलब फिजिक्स प्लग का टीम है जो कि तुमको तुरंत रिप्लाई कर देगा। चलो तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद।